नमस्कार। एक बहुत जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी को अपने बैंक अकाउंट या मोबाइल ऐप का एक्सेस दिया है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हालिया जांचों में यह सामने आया है कि रिमोट एक्सेस के नाम पर भारतीय नागरिकों को मनी म्यूल यानी साइबर अपराध का मोहरा बनाया जा रहा है। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि ठोस जांच और सबूतों पर आधारित सच्चाई है। पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर रमन कुमार सिंह द्वारा दी गई है। मामला क्या है अगर हम कहें तो सीधे शब्दों में मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जिसके नाम पर बैंक खाता होता है, लेकिन उस खाते का इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। यानी खाता आपका, लेकिन इस्तेमाल कोई और करे। अकाउंट आपके नाम पर, कानूनी जिम्मेदारी भी आपकी, और पैसा किसी और के इशारे पर घूमता है। वही शख्स मनी म्यूल कहलाता है। साइबर क्रिमिनल इस समय भारतीयों को मनी म्यूल ही बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस की हालिया जांच की अब बात करते हैं। एक बड़े खुलासे से इसकी शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर उसका पूरा वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने हाल ही में एक बहुराज्य पेशेवर साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस जांच में 9 लोग पकड़े गए थे। अलग अलग राज्यों में, जैसे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन 5 राज्यों से कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बहुत बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। जांच में बहुत सारी बातें सामने आई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जांच में ये सामने आया था कि घोटाला करीब 16 करोड़ रुपए का है, यानी लेयर्ड बेनिफिशियरी अकाउंट के जरिए 16 करोड़ रुपए राउंड किए गए, घुमाए गए। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर इससे जुड़े 286 यानी 286 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा मामला ये है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। अब आपको बताते हैं कि जब दिल्ली पुलिस की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने इसका जांच किया तो पता क्या चला, ऑपरेशन कैसे चलता था। इस पूरे नेटवर्क को दुबई में बैठे विदेशी हैंडलर्स दूर से नियंत्रित कर रहे थे। भारतीय नागरिकों को अकाउंट होल्डर बनाया गया, उनकी रहने की व्यवस्था कराई गई और फिर मोबाइल ऐप्स के जरिए उनके बैंक खातों की रिमोटली एक्सेस लिया गया। उन्हें रिमोटली यानी दूर से ही ऑपरेट भी किया गया। पैसा एक खाते से दूसरे खाते में इतनी तेजी से भेजा जाता था कि ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाए। यही उनकी मोडिस ऑपरेंडी होती है कि जब तक ट्रेस हो तब तक वो कैश होके उस फ्रॉड के हाथ में पहुंच जाए, जो इस साइबर क्रिमिनल का, साइबर क्राइम मॉड्यूल का पूरा मास्टरमाइंड है। अगर आप सोच रहे हैं कि सामान्य फ्रॉड है, तो यह सामान्य फ्रॉड नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई अकेली ठगी का मामला नहीं है। यह एक संरचित साइबर क्राइम मॉड्यूल है, जहां हर व्यक्ति की भूमिका तय होती है। जी हां, हर आदमी का रोल तय होता है। कुछ लोग भर्ती करते हैं, कुछ अपने नाम पर खाते देते हैं, कुछ लॉजिस्टिकल संभालते हैं यानी लॉजिस्टिक्स संभालते हैं, और पूरा ऑपरेशन विदेश से कंट्रोल होता है। जाहिर है पुलिस के लिए इसको पकड़ना, इसको पूरे मास्टरमाइंड को अपने शिकंजे में लेना काफी मुश्किल भी रहता है। पूरे देश में दिख रहा एक जैसा पैटर्न है, ये एक जैसा मोडिस ऑपरेंडी है। हालिया जांच में जो हाल के जांच हैं उसमें यह पैटर्न केवल दिल्ली तक सीमित नहीं मिला है, बल्कि दुबई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया और हांगकांग जैसे देशों में बैठे स्कैमर जो हैं वो भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें मनी म्यूल बना रहे हैं। उसके बाद उनके बैंक खाते खुलवाए जाते हैं, सिम कार्ड लिए जाते हैं, यूपीआई और पेमेंट गेटवे अकाउंट बनाए जाते हैं, और फिर होता है साइबर क्राइम का खेल। यह पैसा आगे भेजा जाता है और इस तरह जो मनी म्यूल है वो अपने खाते का इस्तेमाल कर लेता है। कानून के रूप में के शिकंजे में वो सीधा फंसता है, लेकिन विदेश में बैठे मास्टरमाइंड कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अब
आपको ये बता दें कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मामलों में टारगेट वही लोग हैं जो जल्दी कमाई की तलाश में होते हैं, जैसे छात्र, बेरोजगार युवा, गिग वर्कर्स और सोशल मीडिया पर इजी मनी वाले विज्ञापनों से प्रभावित होने वाले लोग। जी हाँ, अगर न सुना हो तो दोबारा इसको रिवाइंड करके जरूर सुन लीजिएगा कि कहीं आप इस श्रेणी में तो नहीं आते, यानी स्टूडेंट, बेरोजगार युवा, गिग वर्कर्स या सोशल मीडिया के विज्ञापनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित तो आप नहीं होते। अब आपको बताएं कि विदेश से चलने वाले स्कैम असल में बड़े स्कैम होते हैं। अक्सर विदेश से संचालित होते हैं बड़े स्कैम ही। रोमांस और निवेश के नाम पर ठगी होता है, क्रिप्टो निवेश फ्रॉड होता है, टास्क आधारित कमाई के स्कैम होते हैं, फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, भारतीय पीड़ितों का पैसा पहले भारतीय मूल खातों में आता है, इसके बाद जाता है विदेश में बैठे ठगों के हाथ में। जैसे ही मूल खातों में आता है उसके तुरंत बाद क्रिप्टो, विदेशी एक्सचेंज या हवाला चैनलों में इस पूरे पैसे को भेज दिया जाता है और इसके बाद वह पहुंच जाता है विदेश में उसके हाथ में, जहां पर जो मास्टरमाइंड है और जिसने मूल भर्ती की पूरी प्रक्रिया की थी। भारतीय नागरिक ही क्यों इसके पीछे, भारतीय नागरिक ही क्यों मनी म्यूल बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे भी कई वजह हैं। असल में भारत में डिजिटल यूजर्स की एक बहुत बड़ी संख्या है, जो यूथ यूजर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है। बैंक खाते जो हमारे यहाँ हैं उनको खोलने की प्रक्रिया भी हमारे यहाँ और देशों से ज़्यादा आसान है। कानूनी परिणामों की लोगों को बहुत कम जानकारी है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह का इस्तेमाल से क्या हो सकता है। तो और इससे भी बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो बेरोजगारी का दबाव है। इन्हीं कमजोरियों का फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। अगर ये ऑफर मिले तो समझ जाइए खतरा। अगर कोई आपसे कहे बस अकाउंट दीजिए हम चलाएंगे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपीआई डी चाहिए, हर महीने कमाई पक्की, इस तरह के ऑफर देने वाले, बैंक खाता किराए पर दें, इस तरह के ऑफर देने वाले, या विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम का ऑफर देने वाले नौकरी नहीं देते, बल्कि आपको अपराध में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। जिनके लुभावने ऑफर में अगर आप फंस गए तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे लोग जेल जा रहे हैं हमारे देश से, जिनका शायद बहुत ज़्यादा कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने खाते दिए थे इस तरह के अपराध के लिए। जरूरी है कि जन जागरूकता। दिल्ली का यह मामला सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों मॉड्यूल का एक ब्लूप्रिंट है जो इस देश में देश के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और विदेश के लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मोहरा बना रहे हैं, पूरे देश में सक्रिय हैं। यही समय पर, सही समय पर दी गई जानकारी हजारों लोगों को अनजाने में वैश्विक साइबर अपराध का हिस्सा बनने से बचा सकती है। इसलिए जागरूक बनिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने जानकारों के बीच, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके पास भी किसी इस तरह का ऑफर आया है जो इस वीडियो में जिसका जिक्र किया गया है। याद रखिए, बैंक अकाउंट आपका है तो जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। किसी को भी अपने खाते, सिम या मोबाइल का एक्सेस देना आपको कानून के शिकंजे में लाएगा ही लाएगा। इसलिए जागरूक बनिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अगले मुद्दे के बारे में भी हमसे ज़रूर चर्चा कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।